इसके बाद आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया है। शिंदे ने कहा कि एक तरफ सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता करने वाले लोग हैं, जबकि हम यहाँ दिवंगत बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर आधारित कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने यूबीटी गुट पर हिंदुत्व और ठाकरे की विरासत को छोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा, ये गठबंधन के लिए इधर उधर भाग गए। चुनाव नजदीक आते ही उन्हें अचानक हिंदुत्व और मराठी मानुस याद आ गए। ये केवल उनका पाखंड है। मुझे कोई बता रहा था कि भाषण में वो कह रहे थे कि कम ऑन किल मी। इंग्लिश फिल्म देखकर आए थे शायद। शंभूराज मुझे बता रहे थे कि वे लंदन गए थे छुट्टियों में। अब मरे हुए को और क्या मारना है। विधानसभा चुनाव में जनता ने आपको मुर्दा बना ही दिया है। वो आगे कह रहे थे कि मारने आओगे तो एम्बुलेंस लेकर आना, क्योंकि अगर आओगे तो एम्बुलेंस में जाओगे, यानी वो हमें पीटेंगे तो हम एम्बुलेंस में जाएंगे। आप ये ध्यान में रखें कि सिर्फ करके शोर बाजुओं में नहीं आता जोर। शेर की खाल ओढ़ कर गीदड़ शेर नहीं बन जाता। उसके लिए शेर का कलेजा भी चाहिए और कलाइयों में ताकत भी चाहिए। क्या कुछ और कह रही हैं उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे, जरा सुनिए। हे काय म्हणजे काहीतरी बोला त्याला काहीतरी हे असलं पाहिजे। आणि म्हणून हिंदुत्व हा शिवसेनेचा आत्मा आहे आणि मराठी हा आमचा श्वास आहे। राजकारण आणि मतांसाठी कधी आम्ही हिंदुत्व सोडणार नाही, कधी मराठीला अंतर देणार नाही, एवढा शब्द मी या ठिकाणी आपल्याला द्यायला आलोय। अरे आता मगाशी मला कोणीतरी सांगितलं की भाषणात म्हणाले मेळाव्यामध्ये कम ऑन किल मी। इंग्लिश पिक्चर बघून आले असतं वाटतं। हा सुट्टीला तिकडे गेले होते लंडनला, शंभूराज म्हणताय। पण मला एकच सांगायचंय, मरे हुए को क्या मारना है। अरे महाराष्ट्रातल्या जनतेने विधानसभात तुमचा मुर्दा पाडलेलाच आहे आणि म्हणाले मारायला आलात तर अँब्युलन्स घेऊन या। आता काय बोलायचं, अँब्युलन्स घेऊन या, अँब्युलन्स मधून परत जाल, म्हणजे तुम्हाला आम्ही फटके देऊ, तुम्ही परत जाल। पण नुसताच करून शोर मनगटात येत नाही जोर, हे लक्षात ठेवा।